नोसिस, बेसिनोसिस, ये भी न्यूमोकोनोसिस का टाइप है। बेसी के सी, बेसी ऐसा सी, चीज़ क्या हम बात करेंगे, कॉटन फाइबर। तो बेसिनोसिस किस डस्ट के कारण होता है, कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होता है। आल्सो नोन एज मंडे चेस्ट टाइटनेस और मंडे मॉर्निंग फीवर और मील फीवर बोलते हैं। तो मंडे चेस्ट टाइटनेस भी इसको बोलते हैं, मंडे मॉर्निंग फीवर भी बोलते हैं और मील फीवर भी बोलते हैं। किस डस्ट के कारण होता है, तो कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होता है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब काम करते हैं ना, तो उसको मतलब ज़्यादा होने का चांस होता है ये बेसिनोसिस, कॉटन फाइबर डस्ट। सी से क्या होगा, कॉटन फाइबर डस्ट, यानी कि कपड़े के जो भी इंडस्ट्री होते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इससे रिलेटेड होता है। बेगेसोसिस, बेगेसोसिस मतलब क्या होता है, बेगा के गे, जी से हम क्या याद करेंगे, बेगा, गन्ना यानी कि शुगर कैन। तो बेगेसोसिस किसके कौन से डस्ट से होता है, तो शुगर कैन डस्ट से होता है। कॉज बाय शुगर कैन डस्ट, जिसको बेगोज और मोलेजेज भी बोलते हैं, मतलब शुगर फैक्ट्री का जो भी मोलासेज होता है, तो मोलेज। तो इसमें बेगेज में क्या कंटेंट होता है, सिलिका होता है, फंगल स्पोर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें एजेंट क्या होता है, थर्मोएक्टिनोमाइसिस सैकरी और वल्गरिस होता है। थर्मोएक्टिनोमाइसिस सैकरी वल्गरिस एजेंट होता है। ठीक है, कौन से ऑक्यूपेशन से होता है, पेपर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं और कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसको ज़्यादा होने का चांसेस होता है। कॉज मतलब ये क्या करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस करवाता है, ब्रोंकियोक्टेसिस करवाता है, ब्रोंकियोनिमोनिया, इम्फाइसीमा और डिफ्यूज फाइब्रोसिस करवाता है। और इसमें इसके ग्राम में अगर देखेंगे, इसमें क्या मिलता है, मोटलिंग इन लंग्स, गन्ने खाओ और मोटे हो जाओ, यानी कि मोटलिंग इन लंग्स, गन्ना खाओ मोटे हो जाओ, मोटलिंग इन लंग्स। नोट ए नोटिफाइबल डिजीज, तो इससे हम लोग पढ़े थे, सिलिकोसिस पढ़े थे, एंथ्रोकोसिस पढ़े थे, तो वो दोनों क्या था, नोटिफाइबल डिजीज था। लेकिन ये जो है नोटिफाइबल डिजीज नहीं है। गन्ने का बैग लो, गाय का बैग लो और उसको बैग में बंद कर दो, यानी कि वो नोटिफाइड नहीं है। ठीक है, और इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है डस्ट को कंट्रोल करना, पानी देके भिंगा देना, वेट प्रोसेस कर देना, पर्सनल प्रोटेक्शन मास्क लगा के खुद रखना, मेडिकल मेजर पीरियोडिक एग्जामिनेशन कराएंगे वर्कर को। और बैगेज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कीप द मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन 20%। मॉइस्चर कंटेंट को 20% से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ज़्यादा भींगा हुआ रहेगा, जैसे बारिश होता है तो भींगा हुआ रहता है तो डस्ट ज़्यादा नहीं उड़ता है, तो मॉइस्चर कंटेंट को 20% से ज़्यादा करना पड़ेगा। और स्प्रे करेंगे प्रोपियोनिक एसिड से, 2% प्रोपियोनिक एसिड से। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2% प्रोपियोनिक एसिड से हम स्प्रे करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही मतलब बेगेज उतना ही कंट्रोल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेगेसोसिस, यानी कि बेगोज, गन्ना यानी कि शुगर कैन। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शुगर कैन हो गया। दूसरा शुगर कैन डस्ट, मोटलिंग इन लंग्स मिलता है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ने खाओ और मोटे हो जाओ, मोटलिंग इन लंग्स। और ये नोटिफाइबल डिजीज नहीं है। गन्ने का बैग लो और बैग में उसको बंद करके रख दो, यानी कि ये नोटिफाई नहीं है। ठीक है, एस्बेस्टोसिस कौन से डस्ट के कारण होता है, एस्बेस्टस डस्ट के कारण होता है। बेस यानी कि बेस ऑफ द लंग्स। सिलिकोसिस था, अपर जोन ऑफ द लंग्स को इफेक्ट करता था, और ये क्या है, एस्बेस्टोसिस लोअर जोन को इफेक्ट करता है। वो सीलिंग था ना, सीलिंग तो ऊपर को इफेक्ट करता है, ऊपर में लगा होता है सीलिंग फैन, और बेस में है, बेस यानी कि लोअर जोन ऑफ द लंग्स को क्या इफेक्ट करेगा, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। अपीयर आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपोजर, ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल, मतलब 10 साल जब एक्सपोजर में आएगा तो उसके बाद ये हो सकता है। जैसे कौन से ऑक्यूपेशन में हो सकता है एस्बेस्टोसिस, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, फाइन प्रूफ टेक्सटाइल और शिपिंग इंडस्ट्री, रूफर हो गया, तो ये सब में जहाँ पे एस्बेस्टोसिस का काम होता है। टाइप ऑफ एस्बेस्टोसिस, 2 टाइप का एस्बेस्टोसिस होता है, एक सर्पेंटाइन टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, एम्फीबॉयल टाइप होता है। सर्पेंटाइन यानी कि सेफ है, बहुत सेफ होता है, इसमें कि जैसे हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट ये सब होता है, बहुत सेफ होता है ये। ठीक है, उतना डेंजरस नहीं होता है। एम्फीबॉयल टाइप जो होता है, एम्फीबॉयल टाइप ये जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। इसमें 3 वेराइटी है, क्रोकोडोलाइट, एमोसाइट और एंथोफिलाइट। ठीक है, क्रोकोडोलाइट जो है ये ज़्यादा डेंजरस होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है सब में। अभी इसका मतलब ये क्या करवा सकता है, तो पहला है ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है, और दूसरा क्या है, मोस्ट कॉमन जो होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस। एक में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दूसरा क्या है, कार्सिनोमा ऑफ, और मोस्ट स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है इसका मेजोथेलियमा ऑफ पेरिटोनियम और पिलियोरा के साथ, क्रोकोडिलाइट का बहुत डेंजरस होता है। और स्पुटम क्या शो करता है, एस्बेस्टोज बॉडी शो करता है। इसके जब स्पुटम का हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें एस्बेस्टोज बॉडी मिलेगा हमको। एस्बेस्टोज फाइबर कोटेड विथ फाइब्रिन, एस्बेस्टोज फाइबर अगर फाइब्रिन के साथ कोटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोज बॉडी बोलते हैं।
एस्बेस्टोज बॉडी। एक्सरे ऑफ चेस्ट, चेस्ट का एक्सरे अगर हम करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा। एस्बेस्टोसिस में चेस्ट का एक्सरे में कैसा अपीयरेंस मिलेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा। फिर हम इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मतलब कौन सा एस्बेस्टोसिस का जो यूज करेंगे सेफ टाइप का, जैसे क्रिस्टोलाइट होता है, मुसाइड, जो मतलब सेफ है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, डस्ट को कंट्रोल करेंगे और वही है पीरियोडिक एग्जामिनेशन करवाएंगे हम वर्कर। फार्मर लंग्स काउज बाय हेयर डस्ट और ग्रेन डस्ट। हेयर डस्ट के कारण होता है और ग्रेन डस्ट से होता है फार्मर लंग्स। ठीक है, और इसमें एजेंट क्या होता है, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरा फेनी होता है, माइक्रोपोलियोस्पोरा फेनी। ठीक है, तो ये थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिट होता है और इसमें माइक्रोस्पोरा फेनी के कारण होता है, माइक्रोस्पोरा फेनी एजेंट होता है। क्या करवाता है, कोर पोर्मोनी करवाता है और पोर्मोनी फाइब्रोसिस करवाता है। तो एफ से फार्मर लेंस, एफ से फार्मर, और ये हेयर डस्ट और ग्रेन डस्ट के कारण होता है, और ये माइक्रोस्पोरा फेनी, एफ फॉर फेनी होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे वो क्या सोर्सेस होते हैं, किसके कौन से डस्ट के एक्सपोजर से कारण से ये होते हैं, कुछ कॉमन टाइप का न्यूमोकोनियोसिस है। जैसे कि सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस यानी कि एस फॉर सिली, मतलब सिलिकोसिस मतलब सिलिका डस्ट से होगा। दूसरा क्या है, एंथ्राकोसिस, कोल्ड डस्ट से होता है, यानी कि एंथ्राकोसिस, कोसिस का CO, एंथ्राकोसिस, कोसिस मतलब कोल्ड डस्ट, जिसको हम ब्लैक लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिनोसिस, सी फॉर कॉटन, कॉटन फाइबर डस्ट से होता है। फिर हम अगला का बात करेंगे, बेगासोसिस यानी कि गा फॉर जी फॉर गन्ना, जी फॉर क्या होगा, गन्ना यानी कि शुगर कैन डस्ट से होता है। उसके बाद है गन्ना से फिर फार्मर लंग्स में क्या है, फार्मर लंग्स जो है ये मोल्डी गे और ग्रेन डस्ट से होता है। ठीक है और ग्रेन डस्ट से, मोल्डी गे है ग्रेन डस्ट से होता है। ठीक है, फिर एस्बेस्टोसिस कौन से डस्ट से होता है, एस्बेस्टस डस्ट से होता है। सिडरोसिस यानी कि आयरन डस्ट से, सीड SI आयरन डस्ट से होगा। टोबेकोसिस जो वही होगा, टोबेकोसिस किस डस्ट से होगा, तो टोबेको डस्ट से होगा, जैसे जो टोबेको फैक्ट्री में काम करता है, बीड़ी सिगरेट जो भी, मतलब ये सब डस्ट के कारण होता है। ठीक है, फिर फैंसियर लंग्स, बर्ड ड्रॉपिंग और एवियंस डस्ट के कारण होता है। ठीक है, वुड वर्कर लंग्स ओक, सिदार और पाइन डस्ट के कारण होता है। तो जो वुड फैक्ट्री में जो भी मतलब ये सबसे काम करता है तो उसको ज़्यादा होने का चांसेस होता है। लेकिन ये सब तो है, इसमें नंबर मतलब 1 टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है जिसमें थ्योरी में क्वेश्चन आता है वो सिलिकोसिस हो गया, एंथ्रिकोसिस, बेसिनोसिस, बेगेसोसिस, एस्बेस्टोसिस, मतलब 5-6 टाइप का जो डस्ट है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।